एक्टिविटी क्या होता है? नाउ दिस इज़ अ सजेशन टू ऑल ऑफ यू। आपको यूपीएससी में तो उसकी सक्सेस रेट तो बहुत कम है, 0.01%। 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 700 लोग पकड़ने होते हैं, 800 लोग पकड़ने होते हैं 12 लाख में से। केस में रिलेटिवली थोड़ा बेटर है रेशियो सक्सेस का। सपोज आप सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन बैठना तो नहीं है ना, हम बैठेंगे तो नहीं, हमारे पास इंटेलेक्ट है, हमारे पास नॉलेज है, कुछ ना कुछ कर लेंगे लाइफ में, बैठेंगे नहीं कम से कम। तो आपको जो भी करना होगा ज़िंदगी में, आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है जो भी बिजनेस आपको शुरू करना है। इनफैक्ट व्हेन वी स्टार्टेड दिस थिंग एंड व्हेन आई गॉट इनवाइटेड हियर, व्हेन द प्रोसेस स्टार्टेड, आई टोल्ड देम जस्ट फॉलो दीज 3 थिंग्स। हम कोई भी काम करें, ये 3 चीज़ों का ख्याल अगर रखेंगे, वी विल इंश्योर कि ये बिज़नेस बड़ा बने। सबसे पहली चीज़ है, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी आपको पैसा कमाने के लिए, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ प्रोड्यूस। प्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्शन किस चीज़ की जाए? आप यहाँ पर इस वक्त मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, किस चीज़ की? मैं क्लास प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं लेक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपको प्रोडक्शन करनी है। तो when we decided कि यहाँ पर having the quintessence and what should we produce, we did not randomly start UPSC and all. तो हम क्या किए, हम श्रीनगर के बड़े बड़े स्कूल्स में गए, वी गॉट द डेटा एंड हमें पता चला कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी 10th के बाद जो आर्ट्स पकड़ते हैं, उनका ग्राफ ऐसे जा रहा है। यानी दिन ब दिन बच्चे किसकी तरफ जा रहे हैं? बिकॉज आपको पता है, आप पत्थर लगाओगे वो इंजीनियर के सर पे गिरेगा, इतने इंजीनियर्स हैं। और डॉक्टर के लिए इफ़ यू हैव मनी, आप डॉक्टर बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वो बांग्लादेशी डॉक्टर है, रशियन डॉक्टर है ना, बहुत सारे आपके डॉक्टर इधर। MBBS वाले तो यहाँ के GMC वाले तो काफ़ी कम है। तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। कॉमर्स वाले में बहुत ये है। तो अब लोग कहाँ की तरफ जा रहे हैं? आर्ट्स। प्रिसाइसली आर्ट्स जाने का मकसद क्या है? UPSC IAS बनना है ना। और शाह फैसल के बाद तो एक नई वेव शुरू हो गई इधर, फिर अथरा में है, फिर वो है आबिद सर है, बड़े बड़े लोग हैं ना। आबिद सर का तो कमाल ही हो गया। आबिद सर गॉट ऑल इंडिया रैंक 25 एंड द नेक्स्ट ईयर हिज वाइफ गॉट ऑल इंडिया रैंक 25। तो उन दोनों को 25 ही रैंक। तो वो दोनों है सहरिश असगर। अब UPSC का, ह्यूमैनिटीज़ का UPSC बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं, हमने चेक किया, जो साइंस वाली स्ट्रीम्स है उनका ग्राफ स्टैटिक है, उनमें रोल बढ़ नहीं रहा स्कूल्स के अंदर। इसका क्लियर कट मतलब है कि आने वाले 5 सालों में UPSC का मार्केट इधर बनेगा, बढ़ेगा, बच्चों को चाहिए इधर। और उसको कहाँ जाना पड़ता है? दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली में यू गेट ए क्लासिक कोचिंग। जैसे मैं दिल्ली में पढ़ाता हूँ तो आई नो, आई वुड नॉट से कि वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिलेगा, बिकॉज इस क्लास में भी है मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स, दे गॉट बैक फ्रॉम दिल्ली, वापस आ गए वहाँ से। द रीज़न इज़ कि द टीचर्स आर नॉट अप्रोचेबल। टीचर आपका वहाँ अनअप्रोचेबल है। यू हैव टू गेट एन अपॉइंटमेंट टू मीट अ टीचर देयर। सो उस वजह से, एंड देयर इज़ हेल्थ का भी इशू हो जाता है वहाँ बहुतों का, खर्चा भी बहुत है। आज के ज़माने में दिल्ली में 5-6 लाख से कम तो नहीं चलेगा। 3 लाख तो आपका कोचिंग ही हो जाएगा और 3 लाख आपका खर्चा होगा वहाँ। सो दिस इज़ हाउ UPSC का, अगर दिल्ली नहीं जाना है तो वी नो दैट कश्मीर में मार्केट बन सकता है इसका। तो वी स्टार्टेड दिस। तो हमने कहा कि हम UPSC की प्रोडक्शन करेंगे, हम UPSC के कोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे। और ठीक है, प्रोड्यूस किया हमने। प्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है? जब आपने प्रोड्यूस किया, अच्छा खासा मार्केट सर्वे करने के बाद कि मार्केट की ये ज़रूरत है और लेट्स स्टार्ट दैट थिंग, तो हमने प्रोडक्शन शुरू की। उसके बाद यू हैव टू इंश्योर दैट जो भी आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, इट इज़ गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके पास आपकी अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स होने चाहिए, आपने बनाया होना चाहिए पूरा सिस्टम। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड, वी गॉट दिस प्लेस एंड वी क्रिएटेड एन ऐप। एप्लीकेशन बिकेम द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट ऑफ इट। तो हम यूट्यूब का कर लिया, फेसबुक का कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन फैलाने के लिए कि जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खड़ा किए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जब होंगे आपके पास एक सेटअप है, जैसे आप सब लोग हैं यहाँ पे, ये सेटअप है जहाँ पर हम अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये सर्विस, ये प्रोडक्शन। उसके बाद ये कंज्यूम होता है। जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर ये कंज्यूम होगा, फिर आप इसको कंज्यूम करेंगे। अभी आप कंज्यूम कर रहे हो। तो कंजम्पशन के बाद वी हैव टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस फीडबैक मैकेनिज्म। एक फीडबैक लूप होना चाहिए
कि जैसे आप कंज्यूम कर रहे हो कोई चीज़, उसके बाद आपको वो कैसा लगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो हमें वहाँ से फीडबैक मिलेगा उससे हम कंटिन्यू अपनी सर्विस इंप्रूव कर सकते हैं। तो दैट दीज आर योर थ्री थिंग्स, ट्रिनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। आपने यहाँ पर आप रहते हो ना इधर रूम में, ये खाना वाना मन नहीं है बनाने का तो फटाफट करते हैं ना हम, एप्लीकेशन जो है फटाफट तो ऑर्डर करते हैं ना खाना, या घेटोज है ऑर्डर करते हैं खाना। तो जैसे अब फटाफट से आपने ऑर्डर कर लिया, बिरयानी ऑर्डर की, तो फटाफट वाला आ गया तो उसने बिरयानी दी आपको, इमीडिएटली जैसे आप बिरयानी मिलेगी वो आपको फीडबैक मांगेगा, हाउ वाज द फूड, तो आप रेटिंग देंगे 3, 4, 5 रेटिंग जो भी। सो व्हाट इज इट, यू आर इंश्योरिंग दैट द फूड दैट दे हैव कंज्यूम्ड, हाउ डिड दे लाइक इट, दैट इज द फीडबैक लूप। लाइकवाइज आप बाहर गए, अपने उबर की कैब कर ली आपने, कैब जैसे ही आपको छोड़ेगा फिर वो आपको मांगेगा फीडबैक दो इसका, द ड्राइवर कैसा उसने बिहेव किया आपके साथ, तो आप फीडबैक देते हैं। तो कंजम्पशन के आखिरी हद तक आपको उसका ख्याल रखना है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसके बाद हाउ डिड ही लाइक इट। जैसे हम ऑफलाइन में वी डोंट टेक द फीडबैक, बट ऑनलाइन में वी डू, वी हैव दीज स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स। जैसे आप ऐप खोलते हैं ना, द फर्स्ट पेज में स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स आते हैं, जिसमें हज़ारों टेस्टिमोनियल्स आई है स्टूडेंट्स की कि व्हाट डिड दे लाइक अबाउट इट, व्हाट डिड दे डिड नॉट लाइक अबाउट इट, एंड वी टेक अ फीडबैक लूप, फिर वहाँ से वी इम्प्रूव आवर सर्विसेज। दैट इज यू हैव टू इंश्योर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। और ये तीनों चीज़ें सैमुअलसन ने अपनी डेफिनेशन में डाल दी। उसने कहा प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए और कंजम्पशन भी इंश्योर करना है। दैट इज द फीडबैक, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन।